चंद्रमा की शीतलता, धरती का धैर्य, पर्वतों की अडिगता, नदियों की निरंतरता, वृक्षों की निस्वार्थता, समस्त जीवों की चैतन्यता में व्याप्त एवं सृष्टि के कण कण में निहित कौशल्यानंदन श्री राम एवं ईश्वरमानंदन साई राम के चरणों में मेरे कोटिशः नमन वंदन। आप सभी के अंतस में विराजित आत्माराम को मेरा सादर सप्रेम प्रणाम। सर्वप्रथम मेरे आराध्य, मेरे कुल दैवत प्रभु श्री राम के प्रति हृदय से कृतज्ञता अर्पित करती हूँ कि उन्होंने अपने ही समक्ष अपने ही चरित्र का बखान करने का सौभाग्य मुझे दिया। इस समर्थ मठ संस्थान के अध्यक्ष श्री अशोक पाटणकर जी और उनके सभी कार्यकारी सदस्य के मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी लीग से हटकर यहाँ पर मुझे हिंदी में रामकथा करने का अवसर प्रदान किया। वैसे देखा जाए तो भाषा का कोई बंधन नहीं होता, भाषा की कोई जाति नहीं होती। अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो भाषा एक ही है और वह है हृदय की भाषा, और धर्म भी एक ही है और वह धर्म है मानवता। प्रभु राम ने इस धरा पर मानवों के बीच में आकर मानव सा व्यवहार करके यही तो दो बातें मानव को समझाने का प्रयास किया कि हृदय से हृदय की भाषा को समझो और मानवता को अपना सर्वोच्चम धर्म को मानो। वास्तव में वह राम जो समस्त वेदों का सार है, जिसकी संकल्प शक्ति के बिना ना तो कोई चींटी ही काट सकती है और ना ही वृक्ष के डाल से एक पत्ता तक नीचे जमीन पर आकर गिर सकता है। सृष्टि के रचना का पांचों वेद और पंच तत्व सभी तो राम के आधीन हैं। उस रामचरित्र को शब्दों में वर्णन करना दुर्लभ कार्य, जिसके लिए वेद शास्त्र तक नेति नेति कहकर रुक जाते हैं कि इतना ही नहीं, आगे शब्द ही नहीं बचते हैं। उन श्री राम के चरित्र को सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव ने रचा, और जब उन्होंने उनकी संपूर्ण लीला का वर्णन किया, 100 करोड़ श्लोकों की निर्मित राम रक्षा में जिसका अति सुंदर उल्लेख है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तर। रामचंद्र के चरित्र का विस्तार इतना विस्तृत है कि जिसमें शतकोटि श्लोकों की
गई और उससे भी आगे बढ़कर कहा कि उस 100 कोटि श्लोकों का भी प्रत्येक अक्षर बड़े से बड़े पातकों का नाश करने वाला है। मतलब रामचरित्र की महिमा का वर्णन ही क्या करें। उसके पश्चात आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामचरित्र की रचना की, रामायण के रूप में एक महाकाव्य समस्त मानव जाति को दिया। यह महाकाव्य सिर्फ काव्य नहीं, सिर्फ एक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि इस भवसागर को पार करने का एक प्रशस्त राजमार्ग है। जब उन्होंने इस रामचरित्र की रचना की तो 24,000 श्लोक विस्तारित हो गए। संत एकनाथ ने आगे बढ़कर जब इस चरित्र को पुनः एक बार लिखा तो 45,000 श्लोकों की रचना। इतना विस्तृत है हमारा रामचरित्र। महर्षि वाल्मीकि जी अपने राम कथा, रामचरित्र को, रामायण को, उसके हर अध्याय को कांड का नाम दिया। क्यों? हमारे ऋषि मुनि वैसे ही कोई संज्ञा देते नहीं, कोई उपाधि देते नहीं। गीता में वेदव्यास जी ने अध्याय को नाम दिया था योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग का अर्थ कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ना, भक्ति के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ना, ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ना। ठीक उसी तरह वाल्मीकि जी ने रामायण के हर अध्याय को नाम दिया था कांड। कांड को 2 अर्थों में समझा जा सकता है। जिस उद्देश्य से उन्होंने इन अध्यायों को कांड का नाम दिया, पहला उसका अर्थ है जल या जल का विस्तार। जिस तरह जल के समीप जाकर हर किसी पिपासु की शांति होती है, उसी तरह ज्ञान पिपासा को लेकर अगर राम कथा का सत्संग किया जाए, सत्संग मतलब चाहे श्रवण हो, चाहे पठन हो या दृश्यन हो, वो तो सत्संग ही है। जब वो राम कथा का सत्संग किया जाता है तो सभी ज्ञानियों की ज्ञान पिपासा की शांति होती है। उसको एक सुंदर क्षीर सागर की उपमा दी। क्षीर सागर में जिस तरह हंस धीरे से उतरता है, शांति के साथ उस पर तैरता है, परम शांति को प्राप्त करता है, ठीक इसी तरह अगर इस राम कथा में अपने मानस हंस को उतार दिया जाए तो जो परम शांति प्राप्त होगी और उसी के साथ साथ न जाने कितने ही बहुमूल्य रत्न ग्रहण होते हैं जो अनायास हमें मालूम भी नहीं पड़ता। सत्य, सदाचरण, शांति, प्रेम, अहिंसा, त्याग, न जाने कितने ही रत्न इस क्षीर सागर में निहित हैं जो अनायास ही सत्संग करते करते अपने आचरण में उतरते जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इतना महान है इस राम कथा का सत्संग। दूसरा इसका अर्थ बताया कांड। कांड का दूसरा अर्थ है गन्ना। हम सभी जानते हैं गन्ने का रस अति मधुर है, लेकिन गन्ने में गांठें भी। राम कथा में भी अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध रूपी गांठें हैं, लेकिन उन गांठों को अगर छोड़ दिया जाए तो धर्म, प्रेम रूपी जो मधुर रस है उसका आनंद हम आसानी से उठा सकते हैं। यहाँ पर जो जीवन शक्ति, जीवन भक्ति, जीवन मुक्ति प्रदायिनी, जीवन रस प्रेमामृत सरिता, राम कथा रसवाहिनी। अगर हम राम कथा का सत्संग करते हैं तो हमें भक्ति का बीजारोपण होता है।
जहां विश्वास आता है, भक्ति आती है, वहीं पर आत्मशक्ति अपने आप स्फूर्त तैयार हो जाती है। जहां आत्मशक्ति है, जहां भक्ति है, जहां विश्वास है, वहां तो जीवन मुक्ति है ही। और उसी के साथ आत्मा राम के रूप में जो प्रेम रस हमारे शरीर में प्रवाहित है, उसके हर एक कण के साथ जीवन मुक्ति है, वही आनंद है, वही परमानंद है। इसीलिए वह एक धारा के रूप में प्रवाहित है, जीवन रस प्रेमामृत सरिता। ऐसी है यह राम कथा और ऐसी है यह राम कथा रसवाहिनी। आइए उस रसवाहिनी के साथ कुछ क्षण हम भी सत्संग कर लें, कुछ क्षण हम उसके साथ अपने मानस हंस को उतार कर शांति का आनंद महसूस कर लें। चलिए आज चलते हैं भारत के उत्तर दिशा में स्थित अयोध्या नगरी की ओर। अयोध्या नगरी का तो वर्णन ही क्या करना है। इंद्रपुरी भी शर्मा जाए, ऐसा अयोध्या नगरी का वर्णन किया है। और आज तो अयोध्या और अति सुंदर तरीके से सजाई गई है। चारों तरफ गुलाब के फूलों की महक आ रही है। राजप्रासाद फूलों से सजाया गया है और राजप्रासाद के प्रांगण में न जाने कितने ही शामियाने लगे हैं। और उन सुंदर शामियानों के मध्य में अति सुंदर श्वेत शुभ्र ऐसा मंडप तैयार है। कल्पना कीजिए उस मंडप की, जो श्वेत स्वच्छ शुभ्र है और उसके साथ चारों ओर लाल गुलाब से उसको श्रृंगारित किया गया है। बड़े सुंदर स्वर्ण आसन रखे हुए हैं और विभिन्न शामियानों में न जाने कितने ही अयोध्यावासी प्रजाजन जो दौड़े दौड़े आए हैं और वहां पर विराजित हो गए हैं। इतने में ही मंगल ध्वनि कानों के अंदर गूंजती है। नगाड़े शंख बजना शुरू हो जाते हैं। ब्राह्मण वृंद वेदों का गायन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के साथ महाराज दशरथ शुभ्र श्वेत राज परिधान पहनकर धीरे धीरे चलते हुए राजप्रासाद से उस मंडप की ओर आ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है मानो साक्षात ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से उतरकर इस धरा पर आ गए हैं। और उन्हीं के पीछे पीछे है महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और रानी कैकेयी। उनके हाथ में नवजात शिशु हैं, अति प्रसन्न मुद्रा में हैं। अपने शिशुओं को हाथ में लेकर तीनों रानियां ऐसे चल रही हैं, ऐसे दिख रही हैं मानो अयोध्या का संपूर्ण वैभव ही उस मार्ग पर प्रवाहित होता हुआ आगे बढ़ रहा है। तय किए हुए स्वर्ण आसन पर सर्वप्रथम महाराज दशरथ विराजित हुए हैं। उनकी दाहिनी ओर महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी विराजित हैं। उनके समक्ष इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी का आसन है। उस आसन के सम्मुख 4 बड़ी बड़ी स्वर्ण थालियां रखी हुई हैं जो अक्षत से भरी हुई है और उसके ऊपर पीले रेशमी वस्त्र ढके हुए हैं। कल्पना कीजिए, शुभ मुहूर्त की घड़ी आते ही ब्राह्मण वृंद ने यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की है। वेद मंत्रों के साथ आहुति दी जा रही है। वातावरण पवित्र आहुति के सुगंध से भर गया है, पवित्र हो गया है। इस आनंदपूर्ण वातावरण में शुभ घड़ी पर जैसे ही वशिष्ठ जी ने इशारा किया है, सर्वप्रथम
महारानी कौशल्या अपने शिशु को लेकर उस स्वर्ण थाल पर ढके वस्त्र के ऊपर अपने उस पुत्र को रखती हैं जो मेघ श्यामल है, कमल नेत्र हैं, जिनके केश घुंघराले काले अति सुंदर हैं, कमल वदन, ऐसा लग रहा है कि बस उसी की तरफ देखते रहो। और जैसे ही उस पुत्र को वहां पर रखा गया है, महर्षि वशिष्ठ जी की तरफ देखकर वो बालक धीरे से मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कान को देखकर महर्षि वशिष्ठ स्वयं को भूल जाते हैं, मन में सोचते हैं शायद यही मेरी पूर्ण जीवन पर्यंत की हुई साधना का प्रतिफल है, जो यह बालक मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। उनके आंखों से प्रेमाश्रु बहना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को रोकते हैं, अश्रुओं को पोंछते हैं, मानो बालक उनकी तरफ देखकर कह रहा है, यही चाहता था ना, तू देख आज तेरी इच्छा पूर्ण हो गई है। महर्षि वशिष्ठ जी उस बालक को निहारते हुए कहते हैं, यह बालक जिसने कौशल्या को आनंद दिया है, जो समस्त मानव जाति को आनंद प्रदान करने वाला है, और जो योगी तपस्वी मुनियों का आनंद स्थान है, इस बालक का नाम होगा राम। राम राम राम। चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ गई है, हर कोई कह रहा है राम 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 राम। दूसरी थाल में सुमित्रा ने अपने जुड़वा बच्चों को रख दिया है। सुमित्रा का बड़ा पुत्र उसकी तरफ देखकर वशिष्ठ जी कहते हैं, रणधीर, अत्यंत शूरवीर, उससे भी बढ़कर जिसके मन में एक लक्ष्य है, नारायण और लक्ष्मी की चरण सेवा, जिसका जीवन लक्ष्य ही नारायण लक्ष्मी की सेवा है, उसका नाम लक्ष्मण। जिसका लक्ष्य मन में निर्धारित होकर जन्म लिया है वह लक्ष्मण है, और जो घोर शत्रु संहारक है, रानी सुमित्रा, तुम्हारे द्वितीय पुत्र का नाम शत्रुघ्न है। अब नजर पड़ी है चौथे थाल पर, कैका रानी का पुत्र वहां पर उसे देखते ही कुलगुरु संबोधित करते हैं, जितेंद्रिय, इंद्रिय निग्रह किया हुआ, दृढ़ संकल्पित, अपने दृढ़ संकल्प से समस्त प्रजाजनों के दिलों पर राज करने वाला, इसका नाम भरत। भरत का अर्थ ही राज्य करने वाला। अयोध्यावासी जो आज तक अति निराशा के गहन सागर में डूबे थे, एक साथ चार पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ गई है। राम की जय, लक्ष्मण की जय, भरत की जय, शत्रुघ्न की जय, हमारे चारों इक्ष्वाकु वंश के चार राजपुत्रों की जय। जय जयकार से चारों तरफ का माहौल पवित्र हो गया है, गुंजायमान हो गया है। जितने भी अतिथि आए हैं सबको राजभोज आमंत्रित है, सभी को दान धर्म किया जा रहा है। यथानुकूल भूमि का दान किया जा रहा है, गौदान किया जा रहा है, अन्न दान किया जा रहा है, वस्त्र दान किया जा रहा है। यह निरंतर रूप से चल रहा है जब तक सूर्यास्त नहीं हो गया। सूर्यास्त होते ही हर नागरिक गण अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं।
रानियां अपने पुत्रों को लेकर अपने अपने कक्ष में चली गई हैं। महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी अपने पुत्र के साथ तो इस तरह परमानंद में डूबी हैं कि कब रात होती है और कब दिन उगता है मालूम ही नहीं पड़ता है। लेकिन माता सुमित्रा, 2 पुत्र हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण है, जब से जन्म लिया है तब से इतना रो रहा है, इतना रुदन कर रहा है कि कुछ भी करो रुक ही नहीं रहा है, मानो उसे किसी और वस्तु की चाह है जो माता समझ नहीं पा रही है। और शत्रुघ्न तो ऐसा है जो निश्चेत पड़ा है, न तो देख रहा है, न हंस रहा है, न हाथ पैर हिला रहा है। माता सुमित्रा अति बेचैन है। शायद किसी व्याधि ने मेरे बच्चों को घेर लिया है करके वह राजवैद्यों को आमंत्रित करती है, अपनी तरफ से सारी औषधियां दी जा रही हैं, लेकिन बच्चे हैं जो न तो रुदन करना रोक रहे हैं, न ही सुस्त रहना छोड़ रहे हैं। आखिर कुलगुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित किया गया। वशिष्ठ जी आते हैं, माता सुमित्रा उनके चरण पकड़ लेती हैं, गुरुदेव अब आप ही इसका मार्ग सुझाएंगे, मैं तो इन्हें सब कुछ कर चुकी हूं लेकिन हार गई हूं, न जाने मेरे बच्चों में ऐसी कौन सी चाहत है जो मैं समझ नहीं पा रही हूं। कुलगुरु ने 2 मिनट के लिए अपनी आंख बंद की है, सब कुछ स्वच्छ आंखों के सामने दिखने लगा है। कहता है रानी, तुम्हारे पुत्रों की चाह लौकिक नहीं अलौकिक है, इनकी व्याधि औषधियों से दूर होने वाली नहीं है, आधी दैविक है। अगर मेरा कहना मानो तो लक्ष्मण को ले जाकर राम के पास लेटा दो और शत्रुघ्न को भरत के साथ। सुमित्रा का सुनना था कि लक्ष्मण को लेकर दौड़ पड़ी है रानी कौशल्या के महल की तरफ और राम के पलने में लक्ष्मण को लिटा दिया है। और कैसा चमत्कार, राम जी के बगल में लिटाते से ही लक्ष्मण रोना बंद कर देते हैं, किलकारियां मारकर हंसने लगते हैं, हाथ पैर हिलाने लगते हैं। रानी देखती ही रहती है। वैसे ही ध्यान आता है, अरे शत्रुघ्न तो अभी मेरा वैसे ही कक्ष में है। दौड़ी दौड़ी अपने कक्ष में आती हैं, शत्रुघ्न को उठाती हैं और भरत के साथ कैका के महल में जाकर सुला देती हैं। शत्रुघ्न जो अब तक निश्चेत पड़ा था, न तो आंखें खोल रहा था, न दूध पी रहा था, न कुछ कर रहा था, जैसे ही भरत के साथ लिटाया है इस तरह से प्रसन्न हो गया है जैसे कि जल में से निकली हुई मछली को वापस पुनः जल में डाल दिया गया। सुमित्रा अपने दोनों बेटों की प्रसन्नता को देखकर अति प्रसन्न है। वो कभी दौड़ी दौड़ी कौशल्या के महल में जा रही है तो कभी दौड़े दौड़ी कैकेयी के महल में जा रही हैं, क्योंकि आखिर 9 महीने तो उन्होंने ही अपने पेट में धारण किया है, प्रसूति का कष्ट भी सहन किया है। लेकिन आज उनके पास कौन है? उनका एक भी पुत्र उनके पास नहीं है। वो तो माता होकर भी आया बनकर रह गई है, कभी कौशल्या के महल में तो कभी कैकेयी के महल में। काफी दिनों तक तो अपने दिल को समझाती रही, लेकिन एक दिन आखिर मानव हृदय है, ममता फूट पड़ी है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मैं मेरे पुत्रों का साथ कैसे पा सकती हूं। अति व्यथा में है, दुविधा में है, ऐसे में कहां जाए। पुनः कुलगुरु का स्मरण होता है, उनके पास जाती है, दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही हैं, वहां जाकर कुलगुरु के चरण पकड़ लेती है।
आपने यह तो मार्ग सुझा दिया गुरुजी, किंतु आप मेरी दूसरी व्यथा को भी दूर कीजिए, क्या करूं मैं? वह कहते हैं, रानी स्मरण करो, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद अपने दिल को समझाना पड़ेगा कि लक्ष्मण भरत का अंश है, लक्ष्मण राम का अंश है और शत्रुघ्न भरत का अंश है। ये क्या था अपन आखिरी वाले दिन सुनेंगे। यह सुनते ही रानी की आंख खुल गई, अपने आप को समझा लिया है, शांत किया है। वास्तव में लक्ष्मण की माँ तो कौशल्या ही है और शत्रुघ्न की माँ कैकेयी है। मैं तो बस उनको परवरिश होते देख लूं, बस इतना ही सौभाग्य मेरे लिए मिला है, वही बहुत है। उसे तो कुछ भी काम नहीं करना है। कौशल्या राम के साथ लक्ष्मण को सब कर रही है और उधर कैकेयी भरत के साथ शत्रुघ्न का सब कुछ परवरिश कर रही है। जैसे ही प्रातः होता है, अति सुगंधित तेल के साथ उनके शरीर की मालिश की जाती है, सरयू के पवित्र शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराया जाता है, सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं, प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के आभूषण उन्हें पहनाए जाते हैं, नवरत्नों के हार पहनाए जाते हैं और वह कहीं उनके शरीर को कष्ट ना पहुंचाए, इसलिए उनके पीछे रेशमी कपड़ा लगाया जाता है। इस तरह परवरिश हो रही है। बच्चे धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वृद्धिगत हो रहे हैं। अब वह बच्चे धीरे धीरे बैठने लगे हैं, घुटनों के बल चलने लगे हैं और अपनी माताओं के साथ, अपने भाइयों के साथ किलकारियां मारकर महल में चारों तरफ घूम रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा वह। चारों राजपुत्र एक साथ खेल रहे हैं। अब अपने कक्ष से बाहर निकलकर राजमहल के आंगन तक पहुंच गए हैं। अब बच्चे धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए हैं, अपने महल के आंगन में खेल रहे हैं। एक दिन रानी कौशल्या अपने महल के आंगन में बैठी हुई हैं कि राम दौड़ते हुए आता है, पीछे से अपने माँ के गले में बाहें डाल देता है, अति प्रसन्न है, किलकारियां मार रहा है। माँ कौशल्या पूछती, राम आज तो बड़े प्रसन्न हो, क्या कारण है? माँ आप नहीं जानती, अपना भरत बहुत सयाना हो गया है। 5 वर्ष का है देखिए, लेकिन अपना भरत बहुत सयाना हो गया है। वो आजकल रोज मुझे अपने खेल में हरा देता है। कितना आनंद है, मेरा छोटा भाई मुझे हरा रहा है, इसलिए प्रसन्नता हो रही है। बस वो खुश ही हो रहा है कि इतने में भरत दौड़ते दौड़ते आता है, कौशल्या माँ की गोद में बैठता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। कौशल्या परेशान हो जाती हैं। बेटा भरत बताओ तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें तुम्हारे साथी खिला नहीं रहे हैं? क्या किसी ने तुम्हें धक्का दे दिया? क्या किसी ने तुम्हें मार दिया? भरत कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? बोले देखो ना माँ, भैया राम जब भी हम खेलते हैं रोज जीतता है, जीतने तक आता है, जीतने तक आता है और अंतिम समय में हार जाता है और मुझे जिता देता है। ये था राम राज्य, जहां बड़े भाई के पराजय में छोटा भाई रो रहा है और छोटे भाई की जीत में बड़ा भाई खुश हो रहा है। क्या ऐसा राम राज्य स्थापित हो सकता है? स्वप्न है। स्वप्न देखेंगे तो साकार करने की इच्छा होगी। जब भाई भाइयों में इस तरह का प्रेम होगा तो वास्तव में राम राज्य होगा। छोटे भाई के जीत में बड़ा भाई खुश हो रहा है और बड़े भाई के हार में छोटा भाई दुखी हो रहा है। बच्चे 5 साल के तो हो चुके हैं, महलों में
अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, आयाओं के साथ खेल रहे हैं। एक दिन महाराज दशरथ ने सोचा कि अगर बच्चे ऐसे ही खेलते रहें तो विद्या अध्ययन कब करेंगे। उन्होंने अपना निश्चय रानियों को बताया कि अब इन्हें गुरुकुल में भेजने का समय आ गया है और शुभ घड़ी वह थी जब चारों राजपुत्र अपने राजसी वेशभूषा को त्याग कर एक दुपट्टा कमर में लपेटे हैं, एक दुपट्टा गले में डाले हैं और रथ में बैठकर गुरुकुल की तरफ रवाना हो रहे हैं। वशिष्ठ महाराज के गुरुकुल में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों विद्या अध्ययन के लिए पहुंच गए हैं। देखिए, उस जमाने के गुरु वास्तव में पेरेंटिंग क्या है उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। जहां वशिष्ठ मुनि अत्यंत कठोरता से अनुशासन का पालन करवा रहे हैं, वह भी राजपुत्रों को, और वही माता अरुंधति प्रेम से सहला रही हैं। यही तो है जो कुंभकार होता है, बर्तन को बनाने के लिए ऊपर से ठोकता है और दूसरा प्यार से धीरे से हाथ अंदर से भी लगाता है कि कहीं वह टूट ना जाए। यही है पेरेंटिंग जो गुरुकुल में वशिष्ठ मुनि और माता अरुंधति इन बच्चों को दे रही है। क्या ऐसा वातावरण, क्या ऐसा अनुशासन, क्या उन्हें राजमहल में प्राप्त होता? यही थी महाराज दशरथ की दूरदृष्टि। राजपुत्र होते हुए भी हर तरह का अनुशासन का पालन हो, इसलिए गुरुकुल में ले जाकर उनको छोड़ दिया था। चारों बच्चे अति तलक बुद्धि के, राम तो सबसे ज्यादा 6 महीने में ही सभी वेद और शास्त्र मुखाग्र हो गए हैं। एक बार बताने की देर जैसे के तैसे वेद ऋचाओं सहित राम जी के मुख से निकल पड़ते थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, देखिए कैसा भ्रातृ प्रेम है, राम जी के मुख की तरफ ही देखे जा रहे हैं। उन्हें तो ध्यान ही नहीं है कि गुरुजी आगे क्या सिखा रहे हैं। क्या हो गया, तीनों बच्चे पाठ में पीछे रह गए और राम जी आगे निकल गए। अब अगर सबको साथ में रखते हैं तो राम जी पीछे रह जाएंगे। जितना उन्हें सिखाना है, सीखना है, उतना देर से सीखेंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने उन तीनों को अलग और राम जी को अलग पढ़ाना शुरू कर दिया है। राम जी तो न जाने कितने कम समय में हर कुछ विद्या ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण से यह सहन नहीं हो रहा। थोड़े से मुंहफट थे, असंयम, कभी कभी संयम टूट जाता था, क्रोधी भी थे। वो तो सीधे गुरुजी के पास पहुंच गए और कहते, गुरुजी हम यहाँ विद्या अध्ययन करने नहीं आए हैं, यहाँ पर अकेले राम आ जाते, हम उनसे अलग हो जाते, इसलिए उनके साथ यहाँ आए हैं। अगर आप यह समझे कि आप उन्हें अलग सिखाकर हमें अलग बिठाकर हमें विद्या देंगे तो हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। राम तो मेरे प्राण हैं, अगर वह समक्ष होंगे तो ही मैं कुछ ग्रहण कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। ये था उनमें भ्रातृ प्रेम। वशिष्ठ जी कहते हैं, वास्तव में मैंने जो अपनी योग नेत्र से देखा था कि यह इस धरा पर नर और नारायण के रूप में है, यह स्पष्ट आज इस प्रसंग से हो जाता है। ऐसे ही बच्चे अपनी विद्या अध्ययन को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मात्र 6 माह की अवधि में सभी वेद, सभी शास्त्र को मुखाग्र कर लिया है। महाराज दशरथ एक दिन अपने बच्चों की प्रगति को देखने के लिए वहां पर आश्रम में पधारते हैं और जैसे ही वो आश्रम के बाहर आते हैं, अपने बच्चों के मुख से वेद की जो ऋचाएं सुनते हैं, उन्हें लगता है कि मानो एक रत्न प्रवाह सा प्रवाहित होकर आश्रम के बाहर आ रहा है।
इतने प्रसन्न होते, उस प्रसन्नता में ही सीधे गुरुकुल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर बच्चे वेदाध्ययन कर रहे हैं। महाराज दशरथ को आता देख राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों ने अपने पिताश्री को प्रणाम किया हुआ है, गुरुदेव को प्रणाम किया है। गुरुदेव ने महाराज दशरथ के लिए एक आसन उपलब्ध कराया है। महाराज दशरथ उस पर विराजित हो गए हैं, अपने बच्चों के विद्याध्ययन की प्रगति को पूछना चाह रहे हैं। गुरुजी बताते हैं, राजन, आपके पुत्र दैवी हैं, उन्हें विद्याध्ययन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह मेरा साधना का सुफल है कि वह मेरे समक्ष शिष्य के रूप में बैठे हुए। और आगे क्या गुरुजी? महाराज दशरथ पूछते हैं। तभी राम अपने भाइयों को इशारा करते, अब यहां अपना कुछ काम नहीं, उठो यहां से। और भाई का इशारा होते ही तीनों भाई उनके पीछे पीछे चल देते हैं। यहाँ पर राम जी हमें दिखाते हैं, जहाँ अपनी अति प्रशंसा हो वहाँ का स्थान छोड़ दो, क्योंकि प्रशंसा प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। बहुत छोटे छोटे प्रसंग है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में बहुत कुछ सीखने लायक है। एक भी आचरण हमने अपने जीवन में उतारने का संकल्प किया तो शायद हम में से कोई राम, हम में से कोई लक्ष्मण, हम में से कोई शत्रुघ्न, हम में से कोई भरत बन जाए। इसीलिए रामायण का सत्संग अति आवश्यक है। न जाने कौन सा पल है और कौन सा वह गुण है जो अनायास हमारे हृदय में उतर जाए और हमें झकझोर कर रख दे। वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ को बोलते हैं कि महाराज, यहाँ की सारी विद्याएं संपूर्ण हो चुके हैं, अब आप अपने राजपुत्रों को महल में लेकर जा सकते हैं। अब उन्हें और राजोचित जितने भी शिक्षाएं हैं उनके लिए आप स्वतंत्र हो। यह सुनते ही महाराज दशरथ जो 6 माह से अपने पुत्रों से विलग थे, प्रसन्नता से भर गए हैं। मंत्री सुमंत को तुरंत महल में भेजा है कि रानियों को जाकर संदेश दीजिए कि गुरु दक्षिणा को लेकर तुरंत गुरुकुल में पधार ले। तीनों रानियां सुनते ही प्रसन्नता से भर गई हैं। महल में चारों तरफ खुशियों की लहर फैल गई है और रथों में न जाने कितनी ही वस्तुओं को भरकर रानियां निकल पड़ी हैं। जैसे ही रथ आश्रम के बाहर आकर रुकते हैं, सारी सामग्री निकाली जाती है, गुरुदेव की चरण वंदना की जाती है, पूजन किया जाता है, उन्हें दक्षिणा दी जाती है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों रथों में जाकर विराजित हो गए हैं। गुरु वशिष्ठ और माता अरुंधति आश्रम के द्वार पर खड़ी हैं। शायद यह दृश्य गुरु और शिष्य के लिए अनोखा होगा, अनूठा होगा, क्योंकि इधर माता अरुंधति, गुरु वशिष्ठ जी दोनों की आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विरह उन्हें सहन नहीं हो पा रहा है। और उधर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी, रथ तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनका मन सब गुरु के चरणों में अटका है। बार बार मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहे हैं कि हे गुरुजी, आप हमें क्यों भेज रहे हैं, हमें अपनी शरण में ही रखिए। बच्चे राजमहल में आ गए हैं। माताओं ने उनकी नजर उतारी है, दूध भात अपने हाथों से खिलाया है। 6 महीने का प्यार जो अभी तक बांध के रखा था, उन बच्चों पर संपूर्ण लुटाया जा रहा है। महाराज दशरथ अब प्रवीण धनुर्धारियों को महल में बुला रहे हैं, मल्लों को महल में बुला रहे हैं कि अब इन चारों राजपुत्रों को उसकी शिक्षा देना है। अत्यंत पारंगत ऐसे धनुर्धारी आते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को धनुर्विद्या के गुरु सिखाते हैं। सिखाते क्या हैं, शायद उनसे ही सीखते हैं।
क्योंकि जो बताना चाहते हैं शायद उन चारों को पहले से ज्ञात है। धनुष की डोर चढ़ाना सिखाते हैं। हंसी आती है। लक्ष्मण मुस्कुरा देते हैं। जिसके हाथ में समस्त संसार के कठपुतलियों की डोर है, उस हाथ को धनुष की डोर से खींचना कोई सिखा सकता है? अपना स्वरक्षण कैसे करना, यह गुरुजी सिखाते हैं। जो समस्त विश्व का रक्षण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुआ है, उसे स्वयं का रक्षण कैसे किया जाए, यह क्या कोई सिखा सकता है? सोचने की बात है। तब राम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं मानो राख में छुपा हुआ अंगार हो, मेघ से आच्छादित चंद्रमा हो, या काई से छुपा हुआ स्वच्छ जल हो। उन्होंने तो अपने ऊपर ये सारा ओढ़ रखा है, लेकिन वास्तव में अंदर से वो अलग ही हैं। धनुर्विद्या सिखा दी गई है। अब उन्हें बताया जाता है कि शिकार करना है। वन में ले जाते हैं, पशुओं पर निशाना लगाइए, पक्षियों पर अपना निशाना लगाइए। वह कहते हैं धनुष का निशाना सिर्फ लोक कल्याण के लिए होगा, किसी जीव के हनन के लिए नहीं। और यह चारों भाई इसका अक्षरशः पालन करते हैं। उनसे बाण, धनुष से निकला हुआ कोई भी बाण किसी भी जीव का हनन करने के लिए नहीं, तो उनके रक्षण के लिए ही निकला हुआ है। अब और आगे उन्होंने मल्ल विद्या भी ग्रहण कर ली है, धनुर्विद्या में भी पारंगत हो गए हैं। अब महाराज दशरथ उन्हें अपने राज सभा में लेकर जाने लगे हैं, जाकि वो राज धर्म को सीख सके, नीति शास्त्र सीख सके, नीति धर्म को ज्ञान ले सके। अपने पूर्वजों के अनेक प्रसंग, अनेक घटनाएं ऐसी सिखाते हैं जिससे ये बच्चे और कुछ ज्ञान अर्जित कर सके। धीरे धीरे बच्चे नियमित रूप से राजमहल में, राजसभा में आने लगे हैं। अब तो वो कुछ कुछ सलाह भी देने लगे हैं, क्योंकि वो न्याय शास्त्र में पारंगत हो गए हैं, धर्मशास्त्र में पारंगत हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा दिया गया हर मशवरा, हर सलाह सबके लिए अति उत्कृष्ट होता है। इस स्तर तक जाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। देखते ही देखते बच्चे 12 वर्ष के हो चुके हैं। महाराज दशरथ विचार करते हैं कि अब इन्हें कुछ पराविद्या का भी ज्ञान हो। अपराविद्या मतलब सभी शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या सब ज्ञान हासिल कर लिया है, लेकिन कुछ धर्म, जब तक धर्म ज्ञान नहीं हो, पराविद्या का ज्ञान नहीं हो, सभी निरर्थक है। इसलिए मंत्री सुमंत को बुलाया जाता है और उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि इन्हें अब सारे देश के तीर्थाटन पर ले जाया जाए। सभी तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता को बताया जाए, उसके महानता को बताया जाए, उसके महत्ता को बताया जाए, उसके हर उद्देश्य को बच्चों के समक्ष रखा जाए। जन जीवन, भारतीय संस्कृति का हर भाग बच्चों की नजर में आना चाहिए, जिससे वो आगे जाकर एक सफल शासक बन सके। कितनी दूर दृष्टि थी महाराज दशरथ की। जैसे ही यह बात संपूर्ण राजमहल में फैल जाती है, एक आनंद की लहर दौड़ जाती है। बच्चे पुनः एक बार अपने राज वस्त्र, राजाभूषण का त्याग करते हैं। कमर पर एक दुपट्टा लिया हुआ है, कंधे पर दुशाला ओढ़ा हुआ है, और माताएं तो इतनी प्रफुल्लित हैं कि न जाने बच्चे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो उन्हें किसी चीज की कमी न पड़ जाए।
हर संभव प्रयास की जा रहा है, और यहाँ तक कि उनके हम उम्र के मित्रों को भी उनके साथ दिया जा रहा है, ताकि बच्चे आनंद पूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा को कर सके। मंत्री सुमंत चारों राजपुत्रों को लेकर तीर्थाटन पर निकले हैं। मात्र 4 महीने में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्वी तट सागर से पश्चिमी सागर तट तक सभी मंदिरों में, तब सभी तीर्थ क्षेत्रों की यात्राएं करवा चुके हैं। जहां राम जी को लगता है वहां मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है, सड़कें बनवा दी गई हैं, सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगा दिए गए हैं, धर्मशालाएं बना दी गई हैं, कुओं की खुदाई की गई है। बच्चों के मुख से बस निकलने की देर थी कि वैसे ही वह संपूर्ण उस पर अमल किया जा रहा है। 4 महीने पूर्ण होते हैं, एक सेवक दौड़ता हुआ आता है कि बस 2 दिन के अंतराल पर है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अयोध्या में प्रवेश करने वाले हैं। एक बार पुनः तीनों माताएं बच्चों के स्वागत के लिए तैयार हो जाती हैं, हाथ में आरती का थाल लेकर बिल्कुल खड़ी हैं कि न जाने बच्चे कब महल में प्रवेश करें और हम उनका स्वागत करें। बच्चे महल में प्रवेश करते हैं, माताएं अपना संपूर्ण प्यार उन पर उड़ेल देती हैं, लेकिन तीर्थाटन से आने के पश्चात एक परिवर्तन श्री राम में देखा जाता है। वह बालक जो सदैव प्रसन्न रहता है, सबको प्रसन्नता ही देता आया है, वह बालक अब एकदम चुप हो गया है। न तो वो किसी से बात करता है, न वो अपने मित्रों के साथ खेलता है, न भाइयों के साथ खेलता है। अपने को उसने एक कमरे में बंद कर लिया है। न तो उसे राज वस्त्र भा रहे हैं, न राज आभूषण भा रहे हैं, न वो राज भोज को भी आनंद पूर्वक ग्रहण कर रहा है। अपने भाई की विषाद अवस्था देखकर तीनों भ्राता भी उसी कमरे में हैं। उन्होंने भी अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया है, क्योंकि जब तक राम नहीं है उनका जीवन ही नहीं है। माताएं भोजन की थालियां लेकर आती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं, न जाने कितनी ही देर बाद दरवाजा खुलता है। भोजन सुबह का शाम तक पड़ा है, शाम का सुबह तक पड़ा है, बच्चे भोजन भी नहीं कर रहे हैं। माताएं परेशान हो गई हैं। अब तो यह बात महाराज दशरथ तक पहुंच ही जानी चाहिए, कहकर महाराज दशरथ के समक्ष जाकर समस्त वर्णन किया जाता है। महाराज दशरथ अपने पुत्रों को बुलाते हैं। संदेशा सुनते ही लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न राम जी को बोलते हैं, भैया पिताश्री ने बुलाया है, जल्दी चलिए, पिताश्री ने बुलाया है। लेकिन राम है जो ध्यान ही नहीं दे रहे, न जाने किस ब्रह्मानंद में लीन है। उनकी आंखें बंद हैं, मानो उनके कान भी बंद हो चुके हैं। न जाने कितने ही समय के पश्चात, वारंवार विनती करने के पश्चात प्रभु राम जी दशरथ जी के पास आते हैं। दशरथ जी उनके सिर पर हाथ फेर कर पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम किस विचार में डूबे हो? मेरे पुत्र मुझे बताओ तो सही, तुम्हें किस चीज की चाहत है? तब वो बोलते हैं, नहीं, मुझे किसी चीज की चाहत नहीं है, मेरा तो स्वभाव ही यह है। अगर स्वभाव यह है तो अभी तक क्या था? राम जी भी परेशान हैं। चारों भाई पुनः अपने कमरे में चले गए हैं। तत्पश्चात सुमंत को बुलाया जाता है। कहीं तीर्थ यात्रा में ऐसा कुछ हुआ कि जिससे बच्चे नाराज हैं, विषाद उनके मन में आ गया है। सुमंत बोलते हैं कि नहीं महाराज, मैं हर संभव यही प्रयत्न करता था कि जैसे ही उनके मुख से कुछ शब्द निकले मैंने तुरंत उसको फलीभूत किया हुआ है। ऐसी एक भी बात नहीं है जो उनके मन माफिक नहीं हुई है। अब सुमंत उन्हें एक सलाह देते हैं, क्यों न इसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ कुलगुरु वशिष्ठ से ही पूछा जाए।
जब उन्हें आमंत्रित किया जाता है राजप्रासाद में, राज मंदिर में कुलगुरु वशिष्ठ जी पधारे हुए हैं। तीनों रानियां महाराज दशरथ उनके चरण पकड़ लेती हैं, उनसे विनती करती, अपने मन के दुख को उनके समक्ष खोल कर रख देती हैं। वशिष्ठ जी 2 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कर रहे हैं और कहते हैं, राजन पुत्रों को बुलाइए। चारों पुत्र को बुलाया जाता है, तब भी राम हिलते नहीं हैं। गुरुजी ने बुलाया है, पिताश्री ने बुलाया है, अब तो चलिए करके न जाने कितनी ही विलंब पश्चात चारों भाई वहां पर आए हैं। प्रथम पिताश्री के चरण स्पर्श किए हैं, कुलगुरु वशिष्ठ जी के चरण स्पर्श किए हैं। कुलगुरु ने उन्हें अपने पास बुलाया है, बड़े प्रेम से सिर पर हाथ फेरा है और कहते हैं, वत्स तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें किस चीज की चाह है, जरा अपने माता पिता की ओर तो देखो, वो कितने विकल है, कितने बेचैन हैं, क्या कारण है, क्यों अपने माता पिता को इतने कष्टी दुखी कर रहे हो। राम कहते हैं, गुरुजी कौन माता कौन पिता, ये रिश्ते सत्य हैं या वह आत्मा सत्य है। जीव शिव और प्रकृति, इनका आपस में क्या संबंध है। पंच तत्वों से निर्मित यह सृष्टि सत्य है कि इनसे परे आत्मा सत्य है। जब प्रभु श्री राम अपने गुरु से यह प्रश्न पूछ रहे हैं, तब उनके मुख से अलौकिक तेज प्रसारित हो रहा है, इतनी शांति कि उस तेज में, उस शांति में वशिष्ठ जी का तो ध्यान ही लग गया है। जब ध्यान खुलता है, राम जी के एक एक प्रश्न का उत्तर वह देते हैं और कुलगुरु वशिष्ठ और राम जी का जो वहां पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, वह इतना इतना पवित्र था कि उसका एक ग्रंथ तैयार हो गया और उसको योग वशिष्ठ का नाम दिया गया और इसी को राम गीता भी कही गई। कितना अलौकिक तेज, कितना अलौकिक ज्ञान, सिर्फ कुछ वार्ता पवित्र ग्रंथ का रूप ले रही है। यह था राम जी का दिव्यत्व। उस समय अयोध्या के पूर्वी क्षेत्र में महर्षि विश्वामित्र जी लोक कल्याण के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान करना चाह रहे थे, लेकिन जब भी यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता वो पूर्ण होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर तो दानव, राक्षस न जाने कितने ही मांस और रक्त फेंककर उस यज्ञ वेली को अपवित्र कर देते थे। लेकिन ऋषि मुनियों का लोक कल्याणार्थ किया गया अनुष्ठान संपूर्ण करवाने की संपूर्ण जवाबदारी तो राजा पर होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र आपस में ज्ञान चर्चा करते हैं और विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के महल में पधारते हैं। जब एक सेवक दौड़ता हुआ आता है और महाराज दशरथ से कहता है कि महाराज, महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नगरी के बाहर आ चुके हैं। महाराज दशरथ नंगे पैर हैं, दौड़े दौड़े राजमहल से राजपथ पर भागे चले जा रहे हैं। जहां पर महर्षि विश्वामित्र जी खड़े हैं, वहीं पर
उनका चरण वंदन किया जाता है। राजोचित सत्कार के साथ उनको ससम्मान राजमहल में लाया जाता है और वहां पर एक उचित आसन पर बिठाकर उनकी चरण वंदना की जाती है। उनका वहां आने का कारण पूछा जाता है, कुछ सुफल होगा, इस कारण महर्षि आज महल में पधारे हैं। प्रथम महर्षि विश्वामित्र जी राजा से राज नियम के बारे में बात करते हैं, प्रजा के बारे में बात करते हैं, राज परिवार के बारे में बात करते हैं, राजपुत्रों के बारे में बात करते हैं। और जब सब समाधान हो जाता है उसके पश्चात महाराज दशरथ अति संकोची भाव से हाथ जोड़ते हुए विनती करते हैं, महाराज यहाँ यह मकसद तो आपका यहाँ आने का नहीं होगा, आप अपना मकसद तो बताइए, मैं अपने जीवन को समर्पित करके भी आपके उस उद्देश्य को सफल करूंगा। विश्वामित्र जी जो पहले से ही सोच कर आए थे, बोलते महाराज मुझे वचन दीजिए कि मैं जो कुछ मांगूंगा वह आप मुझे देंगे। महाराज दशरथ कहते इक्ष्वाकु वंश की यह रीति है कि प्राण भी चले जाएंगे पर दिया हुआ वचन नहीं टूटेगा। मैं आपको आज यह वचन देता हूं कि हे मुने, आप जो कुछ भी मुझसे मांगेंगे वो मुझसे मांग लीजिए। मैं किस तरह आपकी सेवा करूं, मैं उसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, मैं तत्पर हूं, विनती करता हूं, महाराज आप बताइए तो सही। तब मुनि धीरे से मुस्कुराते हैं, हे राजन, मुझे भूमि नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे गौएं नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए तो तुम्हारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण। ये कैसी विकट मांग है, पुत्रों को महर्षि क्यों मांग रहे हैं? कहीं तो भी विचार दशरथ मुनि को खटका है। विनती करते हैं, महाराज मेरे पुत्र अभी बहुत छोटे हैं, सिर्फ 12 वर्ष के हैं, वह आपके किस काम आएंगे, किस उद्देश्य से आपने उनकी मांग की है मैं नहीं समझ रहा, लेकिन आपके चरणों पर मैं पुनः पुनः नतमस्तक होकर कहता हूँ कि एक बार मुझे उस कारण तो बताइए कि मेरे पुत्र आपको क्यों चाहिए। तब विश्वामित्र जी ने देखिए पहले वचन ले लिया है, अब बताते हैं कि मैंने एक यज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय कर लिया है, लेकिन जब भी मैं यज्ञ के अनुष्ठान का आरंभ करता हूँ न जाने राक्षस कहाँ से आते हैं और उस अनुष्ठान को दूषित कर देते हैं। मैं मेरा अनुष्ठान पूर्ण कर ही नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे दोनों पुत्रों की आवश्यकता है। राक्षस का नाम सुनते ही पिता का हृदय कांप उठा है। महाराज हैं लेकिन एक तरफ तो पिता भी हैं। पिता इस बात को सुनते ही व्याकुल हो जाते हैं कि महाराज ये कैसी अनूठी मांग है आपकी, मेरे पुत्र अभी तो बहुत छोटे हैं और जब से यात्रा से आए हैं वो कुछ विषाद में भी हैं। उन राक्षसों के साथ ये छोटे छोटे पुत्र कैसे सामना कर पाएंगे? आपको शायद याद नहीं है कि मैंने तो कितने ही राक्षसों का वध किया है। मेरे पास चतुरंगिणी सेना है, मैं मेरी सेना के साथ आपके यज्ञ के रक्षण के लिए तत्पर रहूंगा। जब तक आपका यज्ञ संपूर्ण ना हो जाए मैं अन्न या जल का एक कण भी अपने मुख में नहीं डालूंगा। लेकिन हे महामुने, आप यह वचन मुझसे नहीं लीजिए, आप मुझसे मेरे बेटों को मत मांगिए, मैं उन्हें नहीं दे पाऊंगा, आप मुझसे मेरे प्राण मांग लीजिए। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, क्या राजन, अपने वचन देने के बाद मुकर जाना इक्ष्वाकु वंश का नया नियम हो गया है क्या? मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि मेरे यज्ञ का रक्षण अगर कर पाएंगे तो आपके दोनों पुत्र ही, वरना उनका रक्षण कोई नहीं कर पाएगा, किसी में यह सामर्थ्य नहीं है। तो मेरी तो आपसे यही मांग है कि आप मुझे अपने दोनों पुत्रों को दे दीजिए। क्या करें, बेचैन है, मन नहीं मान रहा, मस्तिष्क कह रहा है जाने तो वचन दिया है, लेकिन
पिता का हृदय नहीं मान रहा कि इन बच्चों को मैं कैसे सौंप दूं। आज तक कभी राक्षसों का सामना नहीं किया है, राजमहल से दूर नहीं गए हैं, हमेशा सुरक्षित रहे हैं, और वही मेरे राजपुत्र राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? वह राक्षस जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, वह राक्षस, उनके सामने मेरे छोटे छोटे पुत्र कैसे जाएंगे? रोने लगे हैं। बच्चों को बुलाया है, महर्षि वशिष्ठ को भी बुलाया है। वशिष्ठ आए हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ की आपस में कुछ चर्चा आंखों ही आंखों में, हृदय से हृदय तक, मस्तिष्क से मस्तिष्क तक प्रवाहित हो गई है। महर्षि वशिष्ठ जी भी दशरथ को कहते हैं कि महाराज, जो वचन दिया है उसका पालन करो, उसके बगैर आप नहीं छूट सकते। और वशिष्ठ मुनि राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं कि सेवक को भेज करके उन्हें बताइए कि विश्वामित्र जी आए हैं। उन्हें मालूम है गुरु वशिष्ठ आए हैं तो शायद राम जी कुछ विलंब करें, पिताश्री ने बुलाया है तो शायद राम जी कुछ विलंब करे, लेकिन अगर विश्वामित्र मुनि का नाम बताया तो राम जी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह उनकी प्रथम विजय होगी। जैसे ही सेवक दौड़कर जाता है और राम जी को बोलता है कि महर्षि विश्वामित्र जी आए हैं और आपको बुलाया है, राम लक्ष्मण का हाथ पकड़कर दौड़ते दौड़ते उस कक्ष में आते हैं। पहले पिताश्री को नमन करते हैं, माताओं को नमन करते हैं, गुरु वशिष्ठ जी को नमन करते हैं, उसके पश्चात विश्वामित्र जी का चरण स्पर्श करते हैं। विश्वामित्र जी का आशय वशिष्ठ मुनि जी बताते हैं। ये देखते ही राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं, पिताश्री के पास जाते हैं। पिताश्री को बोलते हैं, पिताश्री हमें आज्ञा दीजिए कि हम इन महान मुनि के साथ उनके आदेश के पालन के लिए चले जाएं। महाराज दशरथ के मुख से उनके लिए आज्ञा नहीं निकल रही है। महाराज दशरथ को विषाद अवस्था में देखते हुए, टूटती हुई अवस्था में देखकर राम जी उनके हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। बोले, पिताश्री, क्या मानव सेवा से बढ़कर भी इस जीवन का कोई उद्देश्य हो सकता है? महर्षि वशिष्ठ जी लोक कल्याणार्थ यज्ञ कर रहे हैं और उसकी रक्षण के लिए अगर हमें जाना पड़ रहा है तो 1 नहीं 100 जीवन न्योछावर कर सकते हैं। यही तो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। फिर भी महाराज दशरथ नहीं मानते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, पिता का हृदय पुत्रों को आज्ञा नहीं दे रहा है। आखिर राम जी कहते हैं, पिताश्री, क्या हम हाथ में चूड़ियां पहन लें? कितनी बड़ी बात कह दी है। क्या हम अपने गुरुओं का अपमान कर दें जिन्होंने हमें शस्त्र विद्या सिखाई है? क्या हम अपने कुल का अपमान कर दें कि हमारे मोह के कारण आपने अपने वचन को तोड़ा है? यह मोह किस काम का जो अपने इक्ष्वाकु कुल का मान भंग कर दे? वशिष्ठ मुनि के समझाने पर और पुत्रों के उत्साही शब्दों को देखकर आखिर महाराज दशरथ अपने वचन को पालन करने के लिए अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ जाने की आज्ञा दे देते हैं। दोनों पुत्र तो इतने उत्साही हो चुके हैं कि बस तुरंत हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हो गए हैं कि कब विश्वामित्र जी की आज्ञा हो और वो कब उनके पीछे पीछे चल दे। और वास्तव में उनके मुख से जैसे ही आज्ञा निकलती, विश्वामित्र जी तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं और राजप्रासाद से बाहर अपने कदम रखते हैं। उनके पीछे पीछे राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लिए इस कदर चल रहे हैं मानो राजपथ पर 2 सिंह शावक जा रहे हैं। कहीं भय नहीं है, कहीं विषाद नहीं है, है तो सिर्फ अपना लक्ष्य,
और दोनों भाई उन विश्वामित्र के पीछे 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 चल रहे हैं। चलते चलते संध्या हो चुकी है, तमसा नदी का तट आ चुका है। उस तट पर विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं कि आप अपने संध्या वंदन कर लीजिए। आज मैं आपको 2 मंत्र दूंगा। देखिए, दिव्य दृष्टि से यह जान लिया है कि यह साधारण मानव नहीं है, दिव्य है, फिर भी यह माया है। विश्वामित्र जी को स्वयं पर यह अहम है, यह गर्व है कि मैंने उस मंत्रों को सिद्ध कर लिया है। और जैसे ही स्नान संध्या करके राम लक्ष्मण पास आते हैं, उन्हें अपने समक्ष बिठाकर महर्षि विश्वामित्र जी 2 मंत्र उनको देते हैं जो उन्होंने सिद्ध किए हैं, जिनका नाम था बल और अतिबल। ये दोनों मंत्र, हे पुत्रो, ये दोनों मंत्र ऐसे हैं जो तुम्हें भूख और प्यास से दूर रखेंगे। यह मंत्र तुम्हें भय से मुक्त करेंगे, यह तुम्हें आधि और व्याधि दोनों से मुक्त करेंगे। अगर राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए आप आहत भी होते हैं तो भी यह मंत्र तुम्हारा रक्षण करेंगे। लक्ष्मण जी मन ही मन हंस रहे हैं कि यह माया से घिरे हुए विश्वामित्र जी हैं, जो यह समझ रहे हैं कि इन मंत्रों की राम जी को जरूरत है। अब जैसे ही और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर गंगा और सरयू का मिलन होता है। गंगा और सरयू के मिलन तट पर पहुँचते हैं और वहाँ पर क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक आश्रम बना हुआ है। बड़ा ही सुंदर आश्रम है, चारों तरफ सुरम्य दृश्य है, अत्यंत शांति है उस आश्रम में। और उस शांति के स्थान पर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, यह आश्रम कौन सा है? तब वह बताते कि यह आश्रम उस समय बनाया है जब महादेव पार्वती का विवाह संपन्न होने वाला था। उस विवाह के एक दिन पूर्व अपने स्वर्गिक सेवकों के साथ शंकर और पार्वती यहाँ पर साधना के लिए आए हुए थे। वहां पर उन्होंने साधना में रत होते ही कामदेव ने उन पर अपना प्रभाव दिखाया। और जैसे ही कामदेव का प्रभाव वहां पर आया, महादेव ने अपना त्रिनेत्र खोल दिया। कामदेव उसके प्रभाव से वहीं पर जलकर भस्म हो गया, उसके सारे अंग वहीं पर नष्ट हो गए हैं। और तभी से इस स्थान को अंगदेश कहा गया, क्योंकि यहाँ पर कामदेव ने अपने अंगों का नाश करवाया था। आज भी शिव भक्त यहाँ पर आकर अपनी साधना को फलीभूत करते हैं और परम शांति को प्राप्त करते। यही वह स्थान है। यह सुनते ही राम लक्ष्मण अति आनंदित हो जाते हैं और वहाँ पर उस रात रुककर वह भी ध्यान मग्न होते हैं। दूसरे दिन प्रातः जब पुनः चलना शुरू हो जाता है तो कुछ दूर चलने के पश्चात एक ऐसे जंगल के समक्ष जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर आज तक किसी मनुष्य ने प्रवेश नहीं किया। वहाँ पर एक भी पगडंडी नहीं है। इतना घना जंगल है, इतना विशाल कानन है कि ऊपर से सूर्य का प्रकाश तक जमीन तक नहीं आ रहा। न जाने कितने ही बरगद, चीड़, अंजीर के वृक्ष इतने घने हैं जो समस्त पृथ्वी को अंधकार से घेरे हुए हैं। जैसे ही जंगल में प्रवेश करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है, न जाने कितने ही जंगली पशुओं की आवाजें भयभीत कर रही हैं। और ऐसे वातावरण में विश्वामित्र जी बोलते हैं, यह 2 राज्य थे, मलद और कलुष, अति संपन्न राज्य, सुसंपन्न राज्य। लेकिन यह दशा कैसे हुई, यह जंगल में कैसे परिवर्तित हुए? तो वह इस तरह, तब
विश्वामित्र जी बताते हैं कि यहां पर एक यक्ष था जिसका नाम था सुकेतु। वह यक्ष अति धर्मात्मा था, धर्मशील था, बलवान था, लेकिन उसे कोई भी पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। उस समय उन्होंने देवों की तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उन ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि हे यक्ष, तुझे पुत्र की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन मेरे वरदान से एक पुत्री अवश्य प्राप्त होगी। फिर भी सुकेतु प्रसन्न है, क्योंकि पुत्री की प्राप्ति का वरदान तो मिल गया और साथ में ही वह पुत्री अति लावण्यवती होगी, अति बलवान होगी। यह सुनते ही उसके आनंद का पारावार नहीं रहा। समय के चलते उसे एक पुत्री प्राप्त हुई है। जैसे कि ब्रह्मा जी का वरदान था, वह पुत्री अति सुंदर, अति लावण्यवती, अति बलवान, 1,000 हाथियों का बल उसमें आ गया था। उसका नाम उस सुकेतु यक्ष ने ताड़का रखा था। वह ताड़का अति रूपवान, अति बलवान और ऐसा कोई यक्ष जो उसके विवाह के लिए सुयोग्य हो। सुकेतु ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, लेकिन नहीं मिला। तब उन्होंने एक राक्षस, उसके साथ सुंद नाम, उसके साथ इसका विवाह संपन्न करवाया, क्योंकि वह सर्व संपन्न, सर्वगुण संपन्न इसके लायक वह राक्षस था। जब विवाह संपन्न हो गया, 3 वर्ष के पश्चात एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था मारीच। अब ताटिका और मारीच, चूंकि दोनों ही बलशाली थे, अति बलवान थे, उन्होंने अपने बल का उपयोग करना शुरू किया। उस मलद और करुष जो 2 संपन्न राष्ट्र थे, उसके धन लेना, उनसे उसका धान्य संपूर्ण अपने उपयोग में ले लेना, ऐसा करते करते दोनों राज्य उजाड़ हो गए और दोनों राज्य के नगरवासी उस राज्य को छोड़कर चले गए, क्योंकि वह ताटिका और मारीच के भय से भयभीत हो गए थे। एक समय अगस्त्य मुनि जहां तपश्चर्या कर रहे थे, उसी स्थान पर सुंद जाकर उन पर आक्रमण करता है। तो सुंद को वो श्राप देते हैं कि तू यहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा, और सुंद वहीं पर भस्म हो जाता है। उसकी मृत्यु का समाचार सुनते ही ताटिका और मारीच दोनों ही अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर आक्रमण कर देते हैं। वो नष्ट करने के लिए आते हैं। अगस्त्य मुनि उसका भी नाश कर सकते थे, लेकिन ये शायद धर्म संगत नहीं था। किसी स्त्री को मारना धर्म के विरुद्ध है, उस बात को ध्यान में रखते ही उन्होंने उसे सिर्फ श्राप दे दिया कि तू आज से तेरा सारा सुंदर स्वरूप नष्ट हो जाएगा, तो कुरूप नरभक्षी राक्षसिणी बन जाएगी। और तब से लेकर ताटिका कुरूप नरभक्षी राक्षसिणी बन गई है, और उसी अपने क्रोध को नहीं संभाल पा रही और चारों तरफ हाहाकार मचाकर उसने संपूर्ण जंगल को भी उद्ध्वस्त कर दिया। महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, हे राम, अब सिर्फ उस ताटिका को मारने का कर्तव्य तुम्हारा है। अगर इस समय तुमने उसे नहीं मारा तो शायद उसका आतंक और न जाने कितने देशों को नष्ट कर देगा। तब राम कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, जिसे अगस्त्य जैसे ऋषि ने छोड़ दिया क्योंकि वह नारी है करके, अगर मैंने उसको मारा तो क्या यह अधर्म नहीं होगा? एक तो वह ब्रह्मा जी के वरदान से उत्पन्न हुई, सहस्त्र बलवान है, रूपवान है, गुणवान है और नारी है। अगर मैंने उसका वध किया तो मैं पाप का भागीदारी नहीं बनूंगा। क्या इस जीवन में यह पाप मेरे लिए न्याय संगत होगा? तब विश्वामित्र जी एक ही बात कहते हैं कि अग्नि अगर सारे पापियों को नष्ट करती है, जलाती है, तो क्या अग्नि में पाप आता है?
तुम्हारा अवतार ही इस कार्य के लिए हुआ है, तो तुम्हारे अवतार के कार्य को संपूर्ण करने के लिए तुम्हें ताटिका का वध करना ही होगा, यह न्याय संगत है। तब राम जी उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मेरे पिताश्री ने आपके साथ आपके वचनों के पालन करने के लिए भेजा है। मेरे पिताजी को मैंने वचन दिया है, इसलिए आप कह रहे हैं, इसलिए मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। वो अपने हाथ का धनुष लेकर एक टंकार जो मारते हैं, सारा जंगल उस टंकार से गुंजायमान हो जाता है। सारे जंगली पशु इधर उधर भयभीत होकर भागने लगते हैं। ताटिका जो 9 योजन दूर बैठी थी, वो घबरा कर उठ खड़ी होती है, भयभीत होकर उस तरफ आना शुरू कर देती है जिस तरफ से टंकार की आवाज आई है। उसके एक एक कदम रखते 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 सारी जमीन कंपायमान हो रही है। और जैसे ही वह सामने देखते हैं, राम लक्ष्मण की तरफ देखकर बोलते हैं, देखा तुमने, मानो एक पर्वत चला आ रहा है, और उस पर्वत जो इतना महाभयंकर है, क्या तो उसका स्वरूप भयंकर, क्या तो उसका बल भयंकर। ये साक्षात और साक्षात राक्षस, वन राक्षस, पर्वत राक्षस की उपाधि भी इसके लिए कम है। अब लक्ष्मण जैसे ही वह आगे बढ़ती है, लक्ष्मण अपने बाणों से उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट कर छोड़ देते हैं। लेकिन वह तो राक्षसी है, मायावी है, उसके पैर और हाथ तुरंत जुड़ जाते हैं। वो अपनी माया को फेंकना शुरू कर देती है, पत्थरों की बौछार होना शुरू हो जाता है, आंधी शुरू हो जाती है, रक्त की बूंदें आना शुरू हो जाती है। राम भयभीत होने वाले तो थे नहीं। विश्वामित्र जी बोलते हैं, राम यही क्षण है, जैसे ही अंधकार होता जाएगा इसकी राक्षसी शक्तियां और बढ़ती जाएंगी, तब इनका सामना करना और दुर्भर हो जाएगा। हे राम, अब विलंब ना करो, अपने धनुष पर बाण चढ़ाओ, इसके वक्षस्थल को भेद दो। गुरु की आज्ञा के अनुसार श्री राम ने उस धनुष पर बाण चढ़ाया है, और उसी समय ताटिका अदृश्य हो गई। तब राम शब्द वेदी बाण अपने धनुष पर चढ़ाते हैं, उस दिशा की ओर प्रहार करते हैं जहां पर ताटिका थी। शब्द वेदी बाण से ताटिका के वक्ष पर वह शर जाकर लगता है, और ताटिका वहीं गिर जाती है। वह उसका जो आक्रांत था वह इतना भयंकर था कि न जाने कितने ही वृक्ष नीचे गिर जाते हैं। जहां वह गिरती है कितने ही गहराई तक वहां पर एक गड्ढा बन जाता है। उस राक्षसी का नाश हो जाता है। राम जी के सर पर विश्वामित्र जी अपने आशीर्वाद का हाथ रखते हैं। हे राम, तुम्हारे जीवन चरित्र का यह प्रथम विजय, तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन, तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन, तुम्हारे दिव्यता को प्रणाम। मेरे पास और भी अस्त्र हैं जो मैंने सिद्ध किए हैं, जो मैं तुम्हें कल दूंगा। इतना कहकर आज की राम कथा को यहीं विराम। ये भजन हम प्रतिदिन हमारी राम कथा के बाद गाएंगे। अंतिम दिन तक अपेक्षा है यह भजन आप सबको याद हो जाएगा, और इस भजन को आप अपने जीवन का, दैनिक जीवन का एक हिस्सा बना लें, क्योंकि राम तो आत्मा राम के रूप में हमारे शरीर में विराजमान है ही, लेकिन वह आनंद स्रोत बनकर हमारे जीवन में आनंद प्रदान करे। इसी अपेक्षा के साथ इस भजन को एक बार एक लाइन हम लोग बोलेंगे, उसको आप दोहराएंगे, तो आपको यह भजन आखिरी दिन तक याद हो जाएगा। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम।
श्री राम।